गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फाइनली अपनी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 18 जून 2020। तो इस 2020 में आपका मैथमेटिक्स का पेपर फाइनली आ चुका है और उम्मीद है कि अब आप स्टडी स्टार्ट कर दोगे और आप उसी ख्वाबों से और उसी मेहनत से स्टडी स्टार्ट करें जैसे पहले आपने सोचा था। तो अपना मैथमेटिक्स पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ। तो मैथमेटिक्स की जो पेपर की स्टोरी ये है कि आपके पास में 80 नंबर का पेपर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 80 मार्क्स का इस पेपर के अंदर आपके पास में टोटल 4 सेक्शन होते हैं स्टूडेंट। और अपन अब फाइनली बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन डी की। पीछे से शुरुआत करते हैं अपन। सेक्शन डी के अंदर आपके 6 क्वेश्चन होंगे बड़े 30 मार्क्स के। और किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फाइनली बहुत सारे बच्चों को पता भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको सबको याद दिला देता हूँ। यदि अपन बात करें सेकंड पार्ट से, तो लास्ट से अगर अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट इस प्रोबेबिलिटी से एक पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में और प्रोबेबिलिटी के भी अंदर इम्पोर्टेंट में अगर आपको पढ़ना है तो बेयस थ्योरम। तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि उस पूरे टॉपिक में से भी केवल आपको पूरे चैप्टर में से भी क्या पढ़ना है, ओनली बेयस थ्योरम पढ़ना है स्टूडेंट। ये पक्का आपको 6 मार्क्स दिला देगी। प्रोबेबिलिटी के बाद में अगर अपन बात करें तो रेखा और प्लेन वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट, उसमें से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसमें से भी रेखा और जो समतल है, उस रेखा और समतल में से भी आपको ओनली लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है। लाइन आपको 6 मार्क्स दिला देगी। तो अपन डिस्कस भी करेंगे इन टॉपिक्स में कि लाइन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठेंगे। अभी केवल मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका बनेगा अवकलन समीकरणों के हल। अवकलन समीकरणों के हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। बहुत लेंथी चैप्टर है, बट आपको 3 मेथड अच्छी तरह से पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है स्टूडेंट रेखिक अवकलन समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस समघातीय वाला और रेखिक वाला, ठीक है। पृथक्करण मेथड, इसी से आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो अपन डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे तब। फोर्थ आपका है स्टूडेंट इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लें। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के गुणधर्म। यहाँ से पक्का आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये चला जाता है वापस पार्ट फर्स्ट में, और वहाँ पे आता है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी अपना 6 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डेरिवेटिव वाला टॉपिक, dy dx d2y dx स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। तो फाइनली अपने पास में 5 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होगा। तो अपने पास में टोटल हो जाएंगे 5 मल्टीपल 6 इक्वल्स टू 30, मतलब 80 में से 30 नंबर का मैटर इन टॉपिक से पढ़ना है। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको बेस थ्योरम पे अच्छी तरह से कमांड करनी है, लाइन एंड प्लेन में लाइन अच्छी तरह से पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में 3 मेथड अच्छी तरह से पढ़ने हैं आपको, सेपरेट मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद में आपको डेरिवेटिव पढ़ना है, डेरिवेटिव में dy dx d2y dx स्क्वायर। तो फाइनली 30 मार्क्स का मैटर है ये। तो अपन एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली आज अपन ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर कौन से क्वेश्चन पॉसिबल है, पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो समाकलन के गुणधर्म, आज का टॉपिक अपना समाकलन के गुणधर्म। और ये आपको बड़ा क्वेश्चन यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन बनेगा
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से जो पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि अपन सभी चीज़ें डिस्कस करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के पहले प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, कि 12th लेवल पे अपने पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे अपने पास में बेसिक बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो समाकलन के गुणधर्म में पहला समाकलन का गुणधर्म क्या कहता है? पहला समाकलन का गुणधर्म कहता है कि अगर कल को लिमिट हो ए से बी, ये आपका निश्चित समाकलन की कैटेगरी में जा रहा है, लिमिट गिवन है स्टूडेंट, और एफ एक्स डी एक्स, कल को अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है जिसकी लिमिट ए से बी हो, तो लिमिट दोनों की एक जैसी होने पे फंक्शन आप चेंज कर सकते हो, जहां एक्स है वहां पे आप एफ टी डी टी, तो कल को एफ टी डी टी लिखा हुआ है तो आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, और ऐसा अपन कभी कर सकते हैं, बहुत रेयर प्रॉपर्टी है, बहुत कम काम में आती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है साइन चेंज करना। अगर कल को लिमिट चेंज करना, क्या नाम है स्टूडेंट? लिमिट चेंज। सेकंड प्रॉपर्टी का क्या नाम है? लिमिट चेंज। अगर कल को लिमिट दे रखी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और आपको पता हो तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेटर होती है, बी ग्रेटर होता है ऐसे, ठीक है, तो ये अपर को रिप्रेजेंट करता है और ये लोअर को रिप्रेजेंट करता है। कल को अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट का मतलब अगर आप बी से ए से इसको कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब जहाँ पे ए है वहाँ पे बी, और जहाँ पे बी था वहाँ ए, और फंक्शन आपका वैसे रहने वाला है एफ एक्स डी एक्स। तो यूजुअली अपन ऐसा तब करते हैं जब अपर और लोअर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। कुल मिला के कहानी कुछ इस तरह से हो। और एग्जांपल जैसे अपने पास में कल को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में 0, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में 2 0, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे कोई फंक्शन आपका एफ एक्स डी एक्स। तो फाइनली देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 3 है, और अपर लिमिट कितनी है? 2 है। इसके पीछे रीजन क्या है? जबकि होता क्या है, अपर लिमिट ग्रेटर होती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? माइनस साइन। तो नेगेटिविटी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, जो बड़ा है वो छोटा हो रहा है और जो छोटा है वो बड़ा हो रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? ये माइनस का साइन। तो आप क्या करोगे? इस लिमिट चेंज कर दोगे, तो यहाँ आप प्लस यूज कर दोगे इसमें, क्योंकि और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ 3, तो बैलेंस हो जाएगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट उसका नाम दिया अपन ने लिमिट ब्रेक। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम ध्यान रखिएगा, लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी। लिमिट को ब्रेक करते हैं, मतलब अगर कल को लिमिट हो आपकी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप लिमिट को ब्रेक कर रहे हो, पहले आप ए से सी जा रहे हो और फंक्शन आपका वैसे ही रह रहा है एफ एक्स डी एक्स, और फिर आप सी से बी जा रहे हो, और ये हो गया आपका एफ एक्स डी। तो इसका नाम आपका लिमिट ब्रेक। आपने लिमिट को ब्रेक कर दिया, डायरेक्टली आप ए से बी नहीं गए, आप पहले ए से सी गए फिर सी से बी गए, ये दोनों आपको एक जैसे दिखने वाले हैं। ऐसा सामान्यतः अपन जनरली कौन से क्वेश्चनों में करते हैं स्टूडेंट? अपन यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऐसे मोड के केस। अगर कल को कोई क्वेश्चन के अंदर मोड आ जाए तो आप लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। कल को आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तब आप लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। तो यूजुअली अपन मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप के क्वेश्चनों में लिमिट ब्रेक यूज़ करते हैं। ये ए से सी की स्टोरी ये है स्टूडेंट की ए से सी ग्रेटर है और उससे बी है। कहने का मतलब ये है कि कल को अगर आपके पास में जैसे आपको जाना है -1 से 1, और यहाँ पे आपके पास में मोड एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। आपको पता है मोड की 2 स्टोरी होती है। मोड कहाँ ब्रेक होगा? 0 पे। तो आप पहले क्या करें? -1 से 0 गए और फिर आप 0 से कहाँ गए? 1। क्यों? क्योंकि मोड एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो मोड एक्स पहले अपनी डिफाइंड करेगा अपनी डेफिनेशन को। तो मोड जो है इसका टर्निंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट? टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी अंदर बैठा हो उसको 0 के इक्वल पुट करके टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। तो इसके 2 केस हो जाएंगे। एक्स जो है अगर 0 से ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव होगा, और अगर कल को एक्स जो है वो 0 से लेस देन हुआ तो नेगेटिव होगा। तो फाइनली अपन ने मोड को रिमूव कर दिया, मोड को हटा दिया ताकि अपन इंटीग्रेशन कर पाए। तो -1 से 0 के अंदर जो है
-1 से 0 के अंदर जो x है वो आपका कैसा होगा, तो -1 0 टू -1 में ये नेगेटिव होगा तो -x लिखा जाएगा, और यहाँ 0 से 1 में पॉजिटिव होगा तो ये x लिखा जाएगा। और अपन अब इजी वैल्यू -x और x की क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो लिमिट ब्रेक का यूज अपन कब करते हैं, मोड वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो फोर्थी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है लिमिट सम प्रॉपर्टी। क्या नाम है फोर्थ प्रॉपर्टी का, लिमिट सम प्रॉपर्टी। तो चौथी प्रॉपर्टी वास्तव में अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा भी नहीं है तो आपके पास में 99% क्वेश्चनों के अंदर जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी ही यूज होगी। कुल मिला के जो बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी पक्का यूज होगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, इसका नाम दे रहे हैं पर लिमिट सम प्रॉपर्टी। ये नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, लिमिट सम प्रॉपर्टी। तो लिमिट सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये लिमिट है आपकी ऐसे बी और फंक्शन है f(x) dx, तो लिमिट सम का मतलब है लिमिट को ऐड करना है, और क्या है, तो लिमिट को ऐड कर दो सब। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसी दिखेगी a प्लस बी। तो यहाँ पे फंक्शन जो भी फंक्शन दे रखा हो उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस बी, और फिर उसमें से x माइनस करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट लिमिट सम प्रॉपर्टी। इसी का छोटा भाई होता है 0 से a f(x) dx, जो ज़्यादा काम में आता है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, a मिलने वाला है, और फिर उसमें से x माइनस करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में यूज होगी ये, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल है। तो फाइनली जब बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चनों में। तो अभी क्वेश्चन लेंगे अपन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है सर ऑड इवन वाली, और ये इजी पता चल जाता है आपके ऑड और इवन प्रॉपर्टी। ऑड और इवन प्रॉपर्टी, इस ऑड और इवन प्रॉपर्टी की जो पहचान है वो ये है कि कल को क्वेश्चन आ जाए -a से a, इसको ध्यान से देखो, ऐसे -2 से 2, तो वहाँ पे आप ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मतलब जैसा ये है वैसा ये, एक माइनस का एक प्लस का। फंक्शन आपका f(x) dx, तो इसके दो केस होते हैं स्टूडेंट ऑड इवन के। यहाँ से पता भी चल रहा है दो व्यक्ति, एक तो सम और विषम। तो कल को अगर अपने पास में इवन हुआ तो इवन के केस में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इवन के केस में अपन लेते हैं 0 से a। लिमिट आपकी कैसे बन जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, a वैसे रहेगा, और बाहर क्या हो गया आपका 2 आ जाएगा, और बाकी का फंक्शन वैसे रहने वाला है f(x) dx। इसको बोलते हैं इवन प्रॉपर्टी। पता किससे चलेगा आपको इवन है, तो पता करने के लिए अपन जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, -x पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। और -x पुट करने के बावजूद भी अगर वापस से f(x) ही आ जाए, मतलब वही क्वेश्चन आ जाए, तो अपन बोलते हैं इवन है। क्या बोलते हैं, इवन है। फॉर एग्जांपल cos x, तो जहाँ x है वहाँ पे आपने क्या पुट किया, -x पुट किया, और सॉल्व करने पर वापस से क्या आ गया आपके पास, cos x ही आ गया, मतलब जैसा था वैसा ही आ गया, तो ये इवन है स्टूडेंट। और भी देख सकते हैं अपन sin² x, x²x, तो जहाँ x है वहाँ पे -x पुट किया, सोल्व किया, वापस ही आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी इवन के केस में आपका ऐसा होगा। और अगर कल को स्टूडेंट ऑड हुआ तो आंसर ही 0 है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑड तो होने से रहा कि अपन ने सॉल्व किया, प्रॉपर्टी लगाई ऑड इवन वाली, और आंसर 0 आ गया, ठीक है ना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा आपका। तो ऑड की क्या स्टोरी है, ऑड की भी स्टोरी तो पता होनी चाहिए। x की जगह -x पुट करेंगे, और अब की बार भी f(x) ही आ जाए, बट बाहर माइनस का साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल sin x, तो आप x की जगह -x पुट किया आपने और सॉल्व किया तो -sin x हो गया। तो ये कौन सी है, ऑड है, ऑड फंक्शन के लिए 0 होगा। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो इसकी पहचान कैसे होगी, -a to a। और एंड लास्ट प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट अपने पास। सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी की ही फॉर्म है थोड़ी सी, और उसका नाम दे रहे हैं अपन लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। तो मैंने सबके नाम दिए हैं ताकि, और सबको थोड़ा सा रिलेटेड किया ताकि आप पहचान पाओ। लिमिट हाफ प्रॉपर्टी, क्या नाम है स्टूडेंट, लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। लिमिट है अपने पास 0 से 2 है स्टूडेंट, फंक्शन है आपके पास f(x) dx। लिमिट हाफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपकी इच्छा हो जाए कि कल को सर ये लिमिट हाफ हो जाए, आधी हो जाए, मजा आ जाए। जैसे आपके पास में है 0 से 2 है लिमिट, तो हाफ 2a का हाफ क्या होगा स्टूडेंट, a। तो
तो ये लिमिट 2a थी और इसका क्या हो गया, ये हाफ हो गया, तो इसको बोल रहे हैं अपन लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। तो जब भी लिमिट हाफ प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो बाहर क्या आने वाला है, वही 2 आने वाला है, और ये हो गया फंक्शन आपका एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। लेकिन लिमिट हाफ अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो आप, एक रूल के तहत काम करेगी। रूल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि इसकी कंपेयर करेंगे अपन लिमिट सम प्रॉपर्टी से। तो आप दोनों को ऐड करोगे और दोनों को ऐड करके उसमें से क्या माइनस करेंगे, एक्स माइनस करेंगे। और ऐसा करने के बावजूद अगर एफ एक्स आ जाएगा तो अपन लिमिट हाफ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको इसको इधर एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। जैसे अपने पास में है 0 से पाई log sin x dx। आपकी इच्छा हो गई कि मुझे लिमिट हाफ करनी है, तो आपने किया 0 से पाई बाई 2, हाफ आपने कर दिया, आगे 2 लगा दिया। अब ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो आप चेक करके दिखाओगे। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, log sin वैसे ही रहने वाले हैं, इन दोनों को आपने ऐड किया स्टूडेंट, तो क्या मिलने वाला है, 0 और पाई को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, पाई। और उस पाई को आप यहाँ लिख के उसमें से x माइनस करोगे और अब आप इसको सॉल्व करोगे। तो log तो वैसे रहने वाला है और अपन जानते हैं sin 180 माइनस थीटा वापस से sin x ही होता है। तो जो आपका क्वेश्चन था फाइनली वही चीज़ आ गई स्टूडेंट। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वापस से एफ ए टू ए माइनस एक्स को सॉल्व करने से माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास में टोटल 6 प्रॉपर्टी हुई और इन 6 प्रॉपर्टी को किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से इंटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन तो होगा नहीं कि आप 4th प्रॉपर्टी यूज़ करो, 5th प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो मैंने सबके आपको हिंट दी। तो फाइनली फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बहुत रेयर का केस में आती है, लिमिट भी आप चेंज बहुत रेयर केस में करते हो। लिमिट ब्रेक क्वेश्चन मैंने आपको बताया मोड वाले क्वेश्चनों में ही आपको लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी यूज करनी है। और तो फिर आपके पास बची कौन सी स्टूडेंट, 4th प्रॉपर्टी। तो 4th प्रॉपर्टी याद रखिएगा, लिमिट सम प्रॉपर्टी। वापस से बता रहा हूँ ताकि ये अपने पास में आपको मार्क्स दिला पाए, लिमिट सम प्रॉपर्टी। और एक अभी जो लास्ट में आपको बताई लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। और ऑड इवन की पहचान सिंपल सी है, माइनस ए से ए। अपन आप क्वेश्चन लेते हैं तो अपन इसमें ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो भी ले रहे हैं ये कभी न कभी बोर्ड में पूछे गए हैं या पॉसिबल है कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी तो आपके पास में है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 19 का क्वेश्चन स्टूडेंट ये 2019 के अंदर पूछा हुआ था। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। बस इतना सा क्वेश्चन लिखा रहता है, आगे ऐसा नहीं लिखा रहता है कि प्रॉपर्टीज के द्वारा सोल्व करिए या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज करिए, बस इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो बेसिक कुछ बातें पढ़ते पढ़ते अपन को काम में आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आई नाम देना सीख जाओ, इक्वल टू आई लिख देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गई, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको आई के इक्वल पुट कर देते हैं स्टूडेंट। ये हो गया एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जिस बच्चे को पहले का बेसिक इंटीग्रेशन आता है उसको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम दे रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो किसकी है, इस एक्स की है स्टूडेंट। क्योंकि अगर ये एक्स नहीं होता तो कॉस एक्स को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी लेट करते और ऊपर डेरिवेटिव दिख जाता साइन एक्स। तो अपन बिना किसी प्रॉपर्टी के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी अपन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अपन उसका इंटीग्रेशन को कर पाए। ऐसा नहीं कि कल को सिंपल सा क्वेश्चन आ गया और आप उसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। बट अपने पास में जो कि अपन बात कर रहे हैं सेक्शन डी की, और सेक्शन डी के अंदर अपन बात कर रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चनों की, तो ये थोड़ी सी आपको मेहनत तो करवाएंगे तभी तो 6 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 मार्क्स के लिए 6 प्रॉपर्टी है। ऐसा भी नहीं कि आप एक क्वेश्चन के अंदर सारी प्रॉपर्टी यूज करोगे। मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में मैक्सिमम कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, लिमिट, चौथी प्रॉपर्टी है लिमिट सम प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअली ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स आपकी प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि जब तक एक्स जिंदा रहेगा तब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो फाइनली इस प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया था लिमिट सम प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट जब आप एग्जाम में बोर्ड के अंदर पेपर को सॉल्व कर रहे हो, पहली स्टेप तो इक्वल टू आई पुट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, प्रॉपर्टी फोर्स है।
तो जरूरी नहीं है, इनका कोई फिक्स नेम नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट नेम पे ये प्रॉपर्टी आएगी, सेकंड पे आएगी। तो अब वहाँ पे एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टी लिख के आए हैं ऐसे 0 से a f(x) dx, तो उससे क्या है कि मार्क्स नहीं कटेंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। f(a - x) dx, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, तो ये जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो उसको थोड़ा सा मेंशन कर दें। तो इसी का नाम था लिमिट सम प्रॉपर्टी। और जब भी एक्स प्रॉब्लम करें तो इस प्रॉपर्टी का एक और नाम होता है एक्स निष्कासन नियम। एक्स को हटाने वाली प्रॉपर्टी भी बोलते हैं दुनिया वाले, तो एक्स रिमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है स्टूडेंट्स ये। तो जब भी आपको एक्स प्रॉब्लम करें आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो दोनों को ऐड करो आप, 0 और पाई को ऐड करने पे पाई आने वाला है। तो जहां जहां एक्स है ना वहां पे आप क्या लिखने वाले हो, पाई माइनस एक्स। पहले लिमिट को ऐड करके उसमें से एक्स माइनस करते हैं। अब देखो जहां एक्स है वहां पे क्या लिखने वाले हो, पाई माइनस एक्स, राइट है। जहां जहां एक्स है वहां पे पाई माइनस एक्स लिखने वाले हो। नीचे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां पे पाई माइनस एक्स, ओनली एक्स की जगह। इस वाले एक्स के अंदर मत डाल देना पाई माइनस एक्स, ये तो इंटीग्रेशन करना है अपन को एक्स के रेस्पेक्ट, राइट है, फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जहां जहां एक्स है, यहाँ एक्स है तो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई कहाँ से आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से पाई आ रहा है, पाई माइनस। तो इसको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी एक्स निष्कासन नियम भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें आप एक्स को हटाने वाले हो। अब आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 0 to पाई अपनी जगह पे, पाई माइनस एक्स अपनी जगह पे, और साइन पाई माइनस एक्स। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री 11th की बेसिक बातें हैं, तो ये क्या होगा, साइन एक्स ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इधर ये माइनस होता है बट ऊपर स्क्वायर है तो प्लस ही रहने वाला है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। जो भी आपने इक्वल टू आई लिया उसको नाम दे दिया करो इक्वेशन 1, और ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। जब भी फॉर प्रॉपर्टी यूज होती है स्टूडेंट, यूजुअली अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जिन बच्चों को याद है उनको सब पता है, क्योंकि अपन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे डिस्कस कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट नहीं कर रहे अपन। तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आई और आई क्या होगा स्टूडेंट, 2i, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था पढ़ाते टाइम कि जब भी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो आप देखिएगा कि बेस जो होता है वो दोनों का सेम होता है। तो ऐड करने के लिए भी आपके पास में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम हो गया, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। और अगर ऊपर वाली पार्टी का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, और इधर पाई इससे मल्टीपल होगा, ऐड कर रहे हैं तो पाई साइन एक्स हो गया, और ये दोनों मल्टीपल हो गए माइनस एक्स साइन एक्स हो गया एंड डी एक्स हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली स्टूडेंट आपने ये देखा, जब अपन इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया अपन ने, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद में अपने पास में आया 2i इक्वल्स टू 0 to पाई पाई साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, आपका x खत्म हो गया, x गायब हो गया, उसकी जगह पाई आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं दुनिया वाले, x का निष्कासन रूल भी बोलते हैं। अब जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, बाकी का ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बेसिक बताने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ गया आपका, 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो स्टूडेंट जो पहले आपका क्वेश्चन था उसमें क्या चेंज हुआ, ओनली एक्स हटा दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी की कोई खास बात नहीं है। तो अपन तो यहाँ से वैसे बेसिक से कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका बेसिक क्लियर करना चाहिए, तो यहाँ से अपने पास में फेवरेट मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत क्वेश्चनों में यूज होता है। तो cos x को क्या लेट कर लिया स्टूडेंट, t, cos x को t मान लिया। क्यों माना, क्योंकि cos x का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, और जो मानते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अच्छा दूसरी काम की बात अगर आप भूल चुके हो तो आपके पास में दूसरी बात याद आ रही है आपको, फंक्शन अगर चेंज होगा, जब भी आपने कुछ लेट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, आया याद। तो ये ध्यान रखिएगा, काम की बात है। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, जहां आपने लेट किया है उसी से लिमिट चेंज करते हैं। 0 को यहाँ पुट करो x की जगह, तो x की जगह 0 पुट करो आप, तो cos 0 मतलब पूरी पार्टी t में चेंज हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर पाई पुट किया आपने, जहाँ x है वहाँ पे, तो cos पाई इक्वल्स टू टी, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है।
पाई अपनी जगह पे, जीरो की जगह क्या आ गया, जीरो पुट करने पे 1 और पाई पुट करने पर क्या आ रहा है -1। तो देखो आपकी लिमिट भी चेंज हो गई। तो जब भी फंक्शन चेंज होगा तो क्वेश्चन के अंदर ही मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, बता दो पहले रखिए आपको। तो जब भी फंक्शन चेंज होगा लिमिट चेंज करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक तो कर देते हैं, बाकी की जीरो से पाई खेलते रहते हैं। तो फंक्शन चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होगी। फंक्शन कब चेंज होगा, क्योंकि आपने चेंज कर दिया लेट करके। तो साइन एक्स और डी एक्स की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, साइन एक्स और डी एक्स की जगह आ गया -dt। तो ये तो हो गया -dt और नीचे हो गया 1 + t²। तो फाइनली माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो 1 - 1 dt और 1 + t²। किसी को कुछ याद आ रहा है? फिर देखो अभी मैंने आपको बताया अपर लिमिट बड़ी होती है, जबकि यहाँ उल्टा चल रहा है। तो उल्टा क्यों चल रहा है, माइनस के कारण, नेगेटिविटी के कारण। तो इस माइनस, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप, सेकंड प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। तो लिमिट चेंज प्रॉपर्टी करते हैं, कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस। और लिमिट चेंज प्रॉपर्टी का मतलब इनको चेंज कर दिया। ऐसा कब करेंगे, जब आपको लगे कि यार ये तो कहानी थोड़ी सी उल्टी हो रही है, बड़ा वाला व्यक्ति छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा वाला बड़ा दिख रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, माइनस का साइन। तो -1 से 1 हो गया साहब, ये हो गया dt 1 + t²। राइट स्टूडेंट। और अगर प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करना चाहो तो यहाँ एक बार और एंजॉय कर सकते हो। हालांकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो रहा है tan इनवर्स t का, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t का। फॉर्मूले अच्छी तरह से उम्मीद है आपको याद होंगे। 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट। x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x। फॉर्मूले बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के, वो याद होंगे आपको, भूल गए तो देख लो आप। तो अपन डायरेक्टली tan इनवर्स t करते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है और एक प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से किसी को और कुछ याद आ सकता है। देखो -1 से 1 आ रहा है याद, क्या याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था लिमिट अगर -a से दिख जाए तो आप क्या चेक कर सकते हो स्टूडेंट, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ लर्निंग के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाली करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली भी करना चाहें तो भी आंसर तो आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की क्या स्टोरी, क्योंकि अपन को तो प्रॉपर्टी भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये ओड आदमी है या इवन है। तो स्क्वायर आपको वैसे ही पता है, 1 के अंदर तो कुछ पुट कर नहीं करना, टी की जगह क्या पुट करोगे स्टूडेंट, -t, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो पार्टी कैसी होगी, पॉजिटिव। और इस स्क्वायर का ही तो अपना नाम है स्टूडेंट, होल स्क्वायर। इसलिए तो अपन ने क्लासों का नाम क्या रखा है, होल स्क्वायर क्लासेस, ताकि पार्टी कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो आपको भी स्टूडेंट पॉजिटिव रहना है, और इस पॉजिटिव सोच से ही आपको अप्रोच से ही स्टडी करनी है, ताकि आप उस स्कोर को गेट कर सको। क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 100 to 100, क्योंकि दुनिया वाले हंसेंगे वरना तुम्हारे ऊपर, क्योंकि इतना टाइम मिल गया तुम्हें, एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए थी। अगर उसके बावजूद भी अपने पास 100 to 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि इसमें कुछ गड़बड़ है स्टूडेंट, पॉजिटिव नहीं हो आप। तो फाइनली आपको पॉजिटिव रहना है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम देख लो आप, पॉजिटिव है। और अगर वैसे भी अगर ये पॉजिटिव नहीं होती तो आंसर 0 देती, और आंसर 0 करके आ जाते तो आपको 0 मार्क्स मिल जाते, क्योंकि क्वेश्चन पे है 6 नंबर का और आप आंसर दे के आ रहे हो 0 नंबर। तो 1 + t², मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। तो इस प्रॉपर्टी में आपको याद हो तो 0 से a प्रॉपर्टी होती है, तो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट। और बाहर कौन आता है, 2 नाम का आदमी आता है, तो ये हो गया 2π। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, फंक्शन आपका वैसे ही रहने वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स t, और लिमिट हो गई 0 से 1। लिमिट 0 से 1 होने का फ़ायदा ये होता है कि जब लिमिट आप पुट करते हो 0 होने पर चांसेस रहते हैं उसको 0 होने का। 2π, अब लिमिट रखना उम्मीद है याद होगा, जहाँ t है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे। तो एक बार तो हो गया tan इनवर्स 1। लोअर लिमिट जब भी यूज करते हैं स्टूडेंट कौन सा साइन आता है, माइनस। अब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2π अपनी जगह, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, ITM में भी पढ़ाया था मैंने आपको, 0 पे 0 ही होगी। इसलिए नहीं है कि 0 की वजह से 0 हो रहा है, tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है 10th क्लास, ठीक है। तो फाइनली अपने पास आया 2π × π/4, और स्टूडेंट इधर इक्वल टू चल रहा है 2i, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर आया खूबसूरत था π²/4। लास्ट 19 का क्वेश्चन था। तो इसमें उम्मीद है आपको 2-3 प्रॉपर्टी देखने को मिली, और मैंने आपको वो प्रॉपर्टी दिखाई भी सही।
और प्रैक्टिस करेंगे तो वापस से याद आएगी चीज़ें, और आपको याद करनी भी है, प्रैक्टिस करनी भी है। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि फाइनली एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, और जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अगर आपको याद हो तो अपन ने महाकाल की उपाधि दी थी पढ़ा देता है, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प करता है। उसके बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस सॉल्व होना मुश्किल ही है। याद आ रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन का नाम था महाकाल। महाकाल इसलिए दिए थे, बिल्कुल महाकाल वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट। और महाकाल क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन के रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो महाकाल लगा दिया तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx इक्वल्स टू प्रूव करना है माइनस के π/2 log 2। पूरा याद होना चाहिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 to π/2 log sin x dx इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला काम मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वल टू आई लिख लेते हैं, तो मैंने आई लिख दिया स्टूडेंट। 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वही अपनी फेवरेट फोर्थ प्रॉपर्टी लग रही है। पेपर में बोर्ड के टाइम आप लिख के आओगे 0 से a f(x) dx। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं आप भी, क्योंकि एग्जाम में अपन को पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे जब स्टूडेंट अपन राइट अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं मन में है और अगर अपन लिख नहीं पा रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप पेपर में ऐसे लिखोगे, वास्तव में चेक करने वाला कुछ होगा और मार्क्स अच्छे देगा आपको। इस प्रॉपर्टी को जब मैंने अप्लाई किया स्टूडेंट, तो अप्लाई कैसे करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे इसको लिखेंगे और उसमें से x माइनस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पास में क्या फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 90 पे फंक्शन चेंज होता है। 10th का रिजल्ट है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया लॉग कॉस एक्स dx इक्वल्स टू आई चल रहा है सब जगह। इसका नाम मैंने आपको बताया अभी 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं स्टूडेंट। बेस सेम है क्या, बिल्कुल। इसके डिवाइड में भी 1 है, इसके भी डिवाइड में 1 है, तो दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फिक्स पैटर्न है इसका। अच्छा, यहाँ से एक नया क्वेश्चन और बनता है सेकंड। देखो आप इसी क्वेश्चन को आपको यूँ भी पूछ सकता है 0 to π/2 log cos x dx, तो इसका भी आंसर यही होगा। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो वैसे देखने को मिल गए। तो ये आ जाए तो यहाँ पे चेंज होगा, ये आ जाए तो यहाँ चेंज हो जाएगा। 2 ही स्टेप के अंदर दोनों को प्लस करेंगे। आई और आई कितने हो गए, 2i हो गए स्टूडेंट। इधर हो गया 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx, ठीक है। पता चल रहा है log sin x का इंटीग्रेशन नियर है, यहाँ दो आदमी एक साथ आ गए। log के अंदर प्लस का मतलब क्या होता है, log के अंदर प्लस का मतलब होता है गुणा, log की प्रॉपर्टी। तो log m प्लस log n लिखा हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, mn, क्योंकि ये इक्वल्स टू जाएगा log m प्लस log n। तो log के अंदर प्लस का मतलब अगर प्लस में है तो गुणा में लिखें, गुणा में है तो प्लस में लिखें, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये सब अपन ने इसको मल्टीपल में, प्लस में था तो मल्टीपल में लिख लिया, तो ये हो गया इससे साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब बच्चे का दिमाग खराब, फंक्शन है log sin x, साथ में साथ cos x और आ गया, तो वो चाहेगा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसने क्या किया, log sin 2x लिख लिया साहब। sin 2x लिखते हैं बच्चे के दिमाग को आ गया, अच्छा 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, sin 2x, लेकिन सर 2 तो था ही नहीं, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीपल, या फिर ये समझ लो ये 2 डिवाइड चला गया, तो ये हो गया dx। फिर एक log की प्रॉपर्टी लग रही है स्टूडेंट, log m/n की फॉर्म हो। log में डिवाइड का मतलब होता है माइनस, ये सब चीज़ें बोर्ड में लिख के भी आनी है आपको। तो ये हो गया 0 to π/2 log, माइनस यूज किया log sin 2x एंड माइनस log 2 dx। तो यहाँ आप पहुँच गए। तो सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की, दोनों को प्लस किया, प्लस का मतलब मल्टीपल log में, और फिर यहाँ पे देखा कि 2 फंक्शन है, एक बना लेते हैं, तो एक बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 2 डिवाइड में चला गया और वापस से log m/n की प्रॉपर्टी यूज की, log sin 2x माइनस log 2 dx आ गया। राइट है स्टूडेंट। अब क्या कहानी है आगे, अब देखो आप इसको
इक्वल टू क्या चल रहा है, 2y चल रहा है, इस 2y को मत भूल जाना। और अपने पास में है 0 to π/2 log sin 2x dx एंड माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब समझदार बच्चे को तो आंसर की फीलिंग तो यहीं से आ जाती है। इसको ध्यान से देखो आप, माइनस के log 2 कॉमन आएगा, माइनस के log 2 दिख गया, dx का इंटीग्रेशन x होगा, उसमें लिमिट पुट करोगे तो π/2 दिख जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने से ही आपको आंसर मिल गया स्टूडेंट। इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जीरो नहीं है मेरे भाई, इसको अपन को क्या बनाना है, आई बनाना है। क्या बनाना है, आई। आई मतलब क्वेश्चन, आई मतलब मैंने बताया था इसको क्या नाम देते हैं, आई। आई मतलब आपको इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर ये आई हो गया, अगर ये आई हो गया तो इधर आते 2i में से आई माइनस करेंगे तो आई रह गया, और आई इक्वल्स टू ये आंसर आ जाएगा अपने पास। बहुत सारे बच्चे आंसर को यहाँ से ही फिल करने के बाद में इसको जबरदस्ती जीरो बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको मुझे क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ से आपके पास में दिमाग में आ जाना चाहिए, मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है, बस ये मेरा टारगेट है। मतलब मुझे कोई पेपर में अगर आपको थोड़ा सा लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो भी ये चीज़ें आपको याद दिलाएगी कि इसको मुझे क्या बनाना है, 0 से π/2 log sin x dx। मतलब मुझे इसको क्या बनाना है स्टूडेंट, क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, 0 से π/2 देखो दिख रहा है, बिल्कुल log दिख रहा है sin x, और अपने पास में दिख रहा है 2x। मतलब मुझे 2x को x बनाना है। तो यहीं से आपको पता चल रहा है 2x को क्या बनाना है, x। तो जबरदस्ती तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे वही अपना फेवरेट तरीका लेट कर लिया साहब। और क्या लेट करते हैं, t, और जो भी मानते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो दो तो वैसे ही, तो ये हो गया अपने पास 2dx इक्वल्स टू dt, ये डेरिवेटिव हो गया इसमें। और दो कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में, तो ये दो डिवाइड में जाते हैं, ये हो गया 1/2, ये हो गया log साइन, और आपने 2x को क्या लेट किया था, t, तो ये आ गया t dt। अब बहुत सारे बच्चे, किसी को याद आ रही है वापस कौन सी बात, लिमिट चेंज, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया तो लिमिट चेंज कैसे करेंगे, 0 को यहाँ रखेंगे 0 मिलेगा साहब, दिख रहा है, 0 को यहाँ रखा 0 मिला। π/2 को यहाँ रख के देखो, π/2 को यहाँ रखा क्या मिला, 2 से 2 घटा पाई मिला। एक बच्चों के दिमाग में आता है यार टी की जगह पहली प्रॉपर्टी लगा के वापस x लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख सकता है, log sin x dx लिख सकता है, लिमिट वैसे ही 0 से पाई, और बाहर क्या चल रहा है 1/2। उसको क्वेश्चन बिल्कुल दिख गया, log sin x dx दिख गया, लेकिन उसकी आंखें अगर अच्छी है तो उसको पता है लिमिट एक जैसी नहीं दिख रही है भैया, तो क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं। फंक्शन बदलने के चक्कर में लिमिट 0 से π/2 थी और यहाँ क्या है 0 से पाई। अब बच्चों के दिमाग में आएगा काश लिमिट आधी हो जाए, लिमिट हाफ हो जाए, तो फिर उसका क्लिक करेगा दिमाग, यार लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ी थी। तो लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी जो है वो लगाएगा तो उसका दिमाग क्लिक करेगा कि मैं कैसे बताऊं पेपर वाले को। तो मैंने आपको बताया था दोनों को प्लस करो, और दोनों को प्लस करने के बाद में log साइन पाई माइनस x dx, इसको सॉल्व करो तो वापस से log साइन x आएगा। इसका मतलब लिमिट दौड़ेगी हाफ वाली। तो 0 से π/2 आपने कर दिया। अच्छा, जब 0 से π/2 होगा तो बाहर कौन आएगा, 2, और इसके नीचे क्या चल रहा है 2, और ये हो गया log sin x dx। 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू चल रहा था 2i, और ये आ गया अपने पास, 2 से 2 कैंसिल होने से ये आ गया। और अगर आप इसको ढंग से देखो तो आपने इसको क्वेश्चन बना दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये i हो गया। और उधर की स्टोरी में log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 to π/2 dx। तो 2i में से i माइनस हुआ स्टूडेंट, और इधर माइनस के log 2 0 to π/2 dx। तो 2i में से i माइनस हुआ, i आया, माइनस के log 2 अपनी जगह पे, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to π/2। तो फाइनली i इक्वल्स टू माइनस के log 2 π/2, लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे 0, तो i इक्वल्स टू आ गया माइनस π/2 log 2। क्या आपको आंसर मिल गया क्या, माइनस के π/2 log 2। कितने क्वेश्चन के लिए रहे हुए, 2, लेकिन आपने तो सर इसको महाकाल की उपाधि दे रखी है। तो महाकाल क्यों बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये कृष्णों का क्वेश्चन है, मतलब कृष्णों की इसमें एंट्री होती है। तो देखो कितने क्वेश्चनों के अंदर इसका यूज होता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको विद इन 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर आप 6 क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप के। तो फाइनली यहाँ तक से आपको आंसर का फील होगा। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाना है, यहाँ से आपको ये क्लिक करेगा, 2x को t लेट करना, लेकिन एक्साइटेड मत हो जाना,
लिमिट को भी देखना, लिमिट चेंज होगी 0 से पाई हो जाएगी, लिमिट हाफ प्रॉपर्टी भी इसके अंदर अप्लाई होगी स्टूडेंट्स। फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास में 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए इससे। 0 से π/2 log sin x आ जाए तो माइनस के π/2 log 2, 0 से π/2 log cos x आ जाए तो भी माइनस के π/2 log 2। तो एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये आ गया तो भी यही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, अगर कल को 0 से π/2 log 10x आ जाए। अब आपको 0 से, आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करा हुआ है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट तो आप क्या करोगे, 0 से π/2 log 10x को क्या लिखोगे, sin x अपॉन cos x लिख देंगे। देख दिया साहब। अभी log की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, डिवाइड का मतलब माइनस, तो ये हो गया log sin x माइनस log cos x dx, और आपने इसको सेपरेट किया तो 0 से π/2 log sin x dx एंड 0 से π/2 log cos x dx। अब देखो यहाँ देखो ढंग से, वही क्वेश्चन आ गया क्या, और ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है। तो बोर्ड के अंदर आप क्या करने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट लिखने वाले हो, लेकिन आपने इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी है। यहाँ पे सेम वही स्टोरी अप्लाई होगी, तो वही स्टोरी अप्लाई होगी तो मतलब इसका आंसर भी क्या आने वाला है, माइनस के π/2 log 2 आने वाला है, और इसका आंसर भी क्या आने वाला है, माइनस के π/2 log 2 आने वाला है। माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या देने वाला है, 0। यहाँ से आपको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था, इस क्वेश्चन की एंट्री हो गई, तो वही सारी स्टेप अप्लाई जरूर करनी है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैंने आपको डायरेक्टली लिखा है क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया। तो 0 से π/2 log 10x में भी ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अगर कल को 0 से π/2 log cot x से dx होता है स्टूडेंट, तो cot x में कितने बच्चे समझ गए, cos अपॉन साइन, तो इसका आंसर भी क्या होता है, 0। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन कितना हो गए, 4। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं अपने आरबीएससी के अंदर जब इसके अंदर उसका रिजल्ट सीधा सीधा यूज होता है, इसलिए अपन ने इसको महाकाल की उपाधि दी है। 5वां 0 से π/2 log sec x dx, तो कितने बच्चे समझ गए कि 0 से π/2 log sec x का मतलब होता है 1 अपॉन cos x dx, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 से π/2 log 1 माइनस log cos x dx, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 1 0 होता है सब। तो फाइनली आपके पास में आया 0 से π/2 log cos x dx, और माइनस का सीन चल रहा है, देखो वही वाला क्वेश्चन एंट्री हो गया सब। इसका मतलब बिल्कुल वैसे सोल्व होगा, वैसे सोल्व होगा तो आंसर क्या मिलने वाला है, माइनस के π/2 log 2, माइनस से माइनस कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा, π/2 log 2। तो ये फिर इस क्वेश्चन में भी एंट्री मार गया। और 6 0 से π/2 log cosec x, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, π/2 log 2। तो 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, log sin x, log cos x, log 10x, log cot x, log sec x, log cosec x, जिसके अंदर आप इसका रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी तो 6 आए हैं, अभी और आएंगे। तो आप आज के लिए प्रॉपर्टी और ये इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। थैंक यू। और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन बचे हुए हैं जिसमें पूरी मैथ्स कवर कर लेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।